वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टाइटनिंग के बारे में, कॉस्ट के बारे में, कहाँ से लगवाया वो बताने वाली हूँ, और मतलब हाइजीनिक के इस ब्रेसेस के टाइम कितना ध्यान रखना पड़ता है हाइजीनिक का, और ये सब मैं बताने वाली हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट कर। ऑनेस्टली रिव्यू दे रही हूँ मैं, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी, वीडियो में एकदम सच बोलना है। तो मैं माय यूट्यूब चैनल, नमस्ते। चलो मैं आपको आज बताने वाली हूँ अपने ब्रेसेस की जर्नी के बारे में और अपनी कॉस्ट, जो मेरी कॉस्ट थी, मेरे ब्रेसेस की कॉस्ट थी, उसका प्राइस क्या था और मैंने कहाँ से लगवाया। मैं आज ये सारी डिटेल बताने वाली हूँ अपने वीडियो में। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको कि मैंने ब्रेसेस कहाँ से लगवाया और क्यों, मतलब ये सब तो चीज़ें मैं पहले ही बता चुकी थी, पर मैं अब ये बताने वाली हूँ कि मैंने ब्रेसेस कहाँ से लगवाया। मैंने अपने ब्रेसेस मेरे घर के पास ही, मतलब एक क्लिनिक है मेरे, मतलब घर के ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास ही एक क्लिनिक है, मैंने वहाँ से लगवाया था। और मतलब वो मेरे एक फैमिली डॉक्टर जैसे आप मान सकते हो, उनने मेरी मम्मी का इलाज करा, ट्रीटमेंट करा उनने मेरी मम्मी का। सबसे पहले हमने मम्मी का ट्रीटमेंट करवाया था उनसे। तो मेरी मम्मी का जो मतलब लॉकडाउन में करवाया था, जब हमारी मम्मी की ना वो दांत में ना कीड़ा लग गया था, तो मम्मी के तो उन्हीं ने ही ट्रीटमेंट किया था। मम्मी का ट्रीटमेंट काफ़ी ठीक था और अभी तक उन दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरी दीदी थी, उनका ट्रीटमेंट हुआ, फिर उसके बाद फिर मतलब मेरे जीजू थे, उनका भी ट्रीटमेंट उन्हीं में ही हुआ था। तो उन्हीं ने ही मेरे जीजू का ट्रीटमेंट किया था। अब नेक्स्ट मेरा ट्रीटमेंट, मैं जो मम्मी के साथ जाया करती थी, तो जब मैं छोटी थी तो मैंने मम्मी से बोला, मतलब उनके जो पिक्चर्स लगी थी ना वहाँ पे ब्रेसेस की, तो मैं उनको देखा करती थी, यार ये ब्रेसेस मुझे भी लगवाने हैं ये वो, पर मैं बोलती नहीं थी। पर मैंने कहा नहीं, अभी नहीं लगवाने, अभी तो मैं छोटी हूँ, तो भी क्या पता मेरे दांत थोड़े और अच्छे से हो जाए, मतलब जैसे नॉर्मल स्माइल है अभी वैसे हो जाए। पर मैं सोचती रही, जाती रही वहाँ पर। और मैंने उनसे बात भी की थी कि मेरे को क्या ज़रूरत है उस टाइम। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम्हें उस टाइम ज़रूरत नहीं है, तुम अभी तुम्हारे जैसे हैं ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता गया और समय बीतता गया, तो फिर उसके बाद मुझे थोड़ा, मतलब जब मैं बड़ी हुई, मैच्योर हुई, फिर मैंने सोचा अरे यार ये मेरी स्माइल थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी अजीब सी आ रही है। और मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में डाला था, उसमें आप देख सकते हो मेरे ब्रेसेस से पहले की मैंने एक वीडियो बनाई थी, 6 सेकंड की वीडियो बनाई थी मैंने वो। उसमें आप देख सकते हो मेरा कोई भी दांत किसी भी तरह का टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सब मेरे दांत एकदम इक्वल हैं, एकदम बराबर हैं। और मतलब ये भी नहीं है कि मतलब कि एक के ऊपर एक हो, नो 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 नो, वैसा भी नहीं है। बस जो मेरे अपर टीथ था ना, वो थोड़े बाहर की तरफ था और बाकी नीचे वाले सब ओके थे। पर जो मेरे से स्माइल हुआ करती थी ना, मतलब ये जो होठ था ऊपर की तरफ चढ़ जाता था, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे, मतलब मैं उनके पास जाती रही, मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट होता रहा, फिर मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, उनका भी ठीक चल रहा है। और जैसे ही मतलब फिर मैं बड़ी हुई, फिर मैंने सोचा कि अब मुझे ज़रूरत है, तो मैंने उनसे एक बार बात भी की कि मुझे ब्रेसेस लगवाना है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, उनने फिर बोला ठीक है तुम्हारे ब्रेसेस लग जाएंगे, तुम आ जाइए, तुम्हारा तो काम हो जाएगा, तुम्हारी स्माइल अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे गई, फिर उन्होंने एक्सरा वगैरह करा, फिर उन्होंने मुझे एक डेट दी, जिस टाइम उन्होंने बताया कि तुम्हारे टूथ एक्सट्रैक्शन होंगे, दांतों को निकाला जाएगा, उन्होंने ये बताया था सिंपल सी भाषा में। पर मैं तो इस टाइम घबरा गई थी, और दांतों को निकाल देंगे, मेरी कहीं आँख की रोशनी ना चली जाए, वाओ। पर मैं उसके बाद निकाला जाएगा दांतों को। फिर तो उन्होंने मुझे एक डेट दी, मैं उस डेट पे गई, फिर उन्होंने मेरे जो अपर टीथ थे उन टीथ की एक्सटेंशन करा, उस टीथ को निकाला उन्होंने। फिर दोबारा मुझे नेक्स्ट वीक डेट दी। फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीक करते करते मेरे मतलब काफ़ी टाइम, मतलब 2 से ढाई महीने से मेरे ब्रेस्ट, ढाई या ज़्यादा ही होंगे, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है, मेरे टूथ को निकाला गया था, 4 टीथ को उन्होंने एक्सटेंशन करा था मेरा। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि मतलब फिर उन्होंने बोला कि अभी जब तक ये घाव भर नहीं जाते, फिल नहीं हो जाते गैप, जो तुम्हारी गैप अभी हो रखे हैं। मतलब मैं सोचती थी और ये टूथ निकालेंगे तो इतना सा आएगा, मतलब इतना सा लिटिल टीथ आएगा, पर मुझे पता चला यार वो तो इतना बड़ा टीथ था भाई। आई एम शॉक्ड व्हेन आई सी माई टीथ एंड आई एम रियली शॉक्ड। ओ माई गॉड, ये क्या है? जब मैं अपने दांत देखो, ओ माई गॉड, ये मेरा दांत इतना बड़ा होता है। तब उन्होंने बताया कि हाँ, जो आपके टीथ होते हैं वो यहाँ तक मतलब बड़े बड़े होते हैं, जो ऐसे ऐसे होते हैं। तो फिर मतलब तब उन्होंने एक निकाला पूरा, उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया था जिससे मुझे किसी भी तरह का पेन नहीं हुआ था उस टाइम। मुझे उस टाइम किसी भी तरह का बोलना नहीं आता, एंजाइटी पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ उसको, बट उनने, आप समझ गए ना, वो आपने कई बार सुना भी होगा उसके बारे में। तो उन्होंने बताया कि फिर मेरा एक्सटेंशन हुआ टीथ का। फिर मतलब मुझे उन्होंने बोला कि जाते ही तुम्हें पहले एक आइसक्रीम खानी है ठंडा, तो मैंने आइसक्रीम खाई। फिर मुझे 1-1.5 घंटे तक कुछ भी नहीं फील हुआ, मतलब जो मेरा गाल था ना वो पूरा ऐसा सूज गया था ऐसे, और होठ मेरा ऐसे 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 मतलब टेढ़ा टाइप का हो गया था। फिर उन्होंने कहा कि कुछ टाइम धीरे धीरे इसका असर ख़त्म होगा, तो आपका जो फेस का पिक्चर है वो वैसे ही वापस आ जाएगा, जिस तरह से मतलब आपका है उसी तरह से वापस आ जाएगा, तो डोंट वरी टू मच। मैंने कहा ओके। सो देन आई बैक टू माई होम। जब मैं वापस घर आई तब फिर मैंने आइसक्रीम वगैरह खाई,
फिर मैंने रेस्ट वगैरह करा। फिर मतलब जब मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी, अगर मेरे पास वो वीडियो होगी तो मैं लगा दूँगी यहाँ पे, आप देख सकते हो मेरी वीडियो, मैं यहाँ या फिर कहीं भी वीडियो लगा दूँगी। पर यार मुझे ना मतलब जब मैंने अपनी वीडियो देखी उसमें लगा था ओह इतना खाली खाली सा है, और मतलब पूरा गैप वो पूरा रेड रेड दिख रहा था, मतलब ऊपर तक मैं ऐसे दिख रही थी, ऊपर तक दिख रहा था रेड रेड। फिर इस पॉइंट पे ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं मेरी, और लेट्स गेट स्टार्टेड द नेक्स्ट पॉइंट। उससे पहले मैं आपको अपनी कंडीशन दिखा देती हूँ, जो करेंटली अभी मेरे टीथ कैसे हैं और कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँच चुके हैं, मैं वो भी बता दूँगी। देखो ये देखो, मेरे से यहाँ पे पता है उनने क्या करा था, मेरे से ये गैप कितना था, इतना सा रह गया, ये भी रह गया, काफ़ी गैप रह गया, और ऊपर के तो रह ही गए हैं, देख सकते हैं ऊपर के कितने गैप। मेरे डॉक्टर थे वो काफ़ी स्वीट पर्सन है, मतलब काफ़ी अच्छे हैं वो। जब वो फैमिली डॉक्टर बन गए तो काफ़ी मतलब ओपनली सब कुछ बताते हैं, मतलब कि आप मतलब कुछ डॉक्टर होते हैं कुछ बताते नहीं है, कुछ समझाते नहीं है। पर नहीं, मेरे डॉक्टर सारे एक से एक बात पूछो, मतलब सब बता देते हैं ब्रेसेस के बारे में, कि किस में कितना पेन होगा, किस में क्या होगा, तुम्हें आगे क्या करना है, मतलब A to Z मतलब सब पूछो ब्रेसेस के बारे में, सब बता देते हैं वो। पर क्या है ना, वो मतलब उनका जो ट्रीटमेंट का करने का तरीका था वो काफ़ी अलग था, और जो और ट्रीटमेंट लोग करते हैं, डॉक्टर करते हैं, उनका तरीका अलग होता है। मैं आपको पहले बता देती हूँ, मैंने ये चीज़ उनसे पूछी भी थी कि भैया मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि पहले उन्होंने क्या करा, जो मेरे जो मतलब जैसे ये कितने थे 6, मतलब ये 6 हैं, ओके, ये 6 आगे के दांत हैं, उसमें से उनने पीछे के निकाले थे मेरे, ठीक है, मतलब 8 जोड़ लो आप, एक इधर से और एक इधर से। उनका क्या था कि पहले सिर्फ ये जो 2 वाले हैं ना, इनको पीछे ले जाने हैं, एक साथ सबको नहीं ले जाने। उन्होंने सिर्फ इस वाले 2 दांतों को पीछे लेके गए थे, इन 2 दांतों को पहले वो पीछे ले जाते। तो मैंने उससे पूछा, भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो, एक एक करके पीछे क्यों ले जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि ऐसा ही होता है, मतलब जो जनरल डॉक्टर होते हैं, जो अच्छे से जो उन्होंने बोला जो टाइम लेते हैं वो ऐसा ही करते हैं, और जिनको जल्दी ही कराना होता है, जिनको ज़्यादा ही जल्दी है कि नहीं मुझे भी अपना ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी कराना है, वो एक साथ पीछे करे जाते हैं। पर उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तुम्हारे केस में ऐसा नहीं करूँगा, मैं एक एक करके ले जाऊँगा स्लोली, कि तुम्हें ज़्यादा पेन ना हो, और मतलब वो पूरे प्रॉपरली से करा था। तो उन्हें जो मेरे 2 दांत हैं ना, आप देख सकते हो, ये वाला दांत मेरा यहाँ था, यहाँ, और इसके पीछे गैप था। आर यू अंडरस्टैंड? आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन टू यू, बट ये वाला दर्द पीठ यहाँ था, तो आप देख सकते हो मेरे पर ये वाला दर्द यहाँ था, तो इसके पीछे तो गैप हुआ ना, तो वो तो फिल हो गया। अब बारी है इन 4 दांत की, अब इनको एक साथ ले जा रहे हैं, इनको एक साथ ले जा रहा है। ऐसे ही सेम इस केस में हुआ था। ये देखो, ये पूरा प्रॉपर, इसको मोलर दांत कहते हैं, और इन्हीं में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है पीछे ले जाने में। मुझे पूरा 1 साल लग गया सिर्फ इन 4 दांतों को पीछे ले जाने में। आप सोच सकते हैं, इन्हीं 4 दांतों को पीछे जाने में मुझे 1 साल लग गया। पूरी जर्नी मेरी 1 साल रही है। अब 1 साल के बाद अब इन सबको चारों को पीछे ले जा रहा है, 4 ऊपर के 4 नीचे के, इन सबको एक साथ पीछे ले जा रहा। गाइज, टाइम लगता है, पेन होता है, पर गेन भी ज़रूर होता है। पर ये मत समझना टाइम के साथ ही सब कुछ होता है, कि ये नहीं कि एकदम से हड़बड़ नहीं। उन्होंने बोला कि मैं ठीक करूँगा, टाइम लूँगा और अच्छे से करूँगा, रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। चलो अब मैं अपनी स्टार्ट करती हूँ, थर्ड पॉइंट स्टार्ट करती हूँ। थर्ड पॉइंट मेरा ये रहा है कि मतलब मेरे कॉस्ट के बारे में मैसेज करी, सॉरी, कॉस्ट के ऊपर मेरे इतने कमेंट आ रहे कि कॉस्ट क्या थी, पर मैंने किसी वीडियो में अपने कॉस्ट नहीं बताई। मैं भूल जाती कॉस्ट बताना, मैंने पहली बार वही चैनल स्टार्ट करा, तो मुझे अच्छे से वीडियो बनाने भी नहीं आता, मैं कैसे वीडियो बनाऊँ। पहले मैंने कॉस्ट के बारे में बताती हूँ। जो मेरी कॉस्ट है ना, वो 20K थी, विद इंक्लूड रिटेनर। मैं अच्छे से बता देती हूँ, जो मेरा ब्रेसेस था उसका प्राइस था 20K विद इंक्लूड रिटेनर। ओके, रिटेनर भी इसी में ही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि मुझे रिटेनर भी इसी में ही पड़ा है, मुझे रिटेनर अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। पर रिटेनर भी है, ट्रांसपेरेंट है, वो जो आप देखते ही हो कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो भी मैं मेंशन कर दूँगी यहाँ पे, वो भी मैं दिखा दूँगी किस तरह के रिटेनर हैं। पर अभी वो आए नहीं है, वो आएंगे आफ्टर ब्रेसेस, जब मेरे रिमूव हो जाएंगे उसके बाद ही आएंगे, अभी नहीं आएंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आपको पैसे कैसे पे करने हैं। 20K आप समझ सकते हो कि हाँ ये 20K है, बहुत ज़्यादा। मेरा भी यही टाइम था, मतलब मैं भी यही सोचती थी, अरे और 20,000 रुपये मैं कैसे दूँगी, माय गॉड, मतलब मैं 20,000 रुपये लाऊँगी कहाँ से। और मेरी मम्मी का 20K में नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल तुम ये बिल्कुल नहीं करवाओगी, 20K में नहीं होगा।
करवाना ही नहीं है, चाहे कितने भी पैसे लगे, 20 के लगे, चाहे 10,000 लगे, चाहे 2,000 लगे, नहीं करवाना। पर मैंने कहा नहीं यार मुझे तो करवाना है। मैंने सोच लिया था, मैंने स्कूल भी क्लियर कर लिया उस टाइम, फिर मेरा कॉलेज चल रहा था, तो मैंने सोचा नहीं मुझे कॉलेज में ही करवाना है अब। और मैं कॉलेज जा रही थी तो मैंने एक थे नहीं मुझे लगवाना है, आई कैन डू इट, मैं करूँगी, मैं करूँगी, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने आई डू इट, तो मैंने ये किया। तो फिर मैंने पैसे तुम्हें एक साथ नहीं देने पड़ते, धीरे धीरे ही करके देने पड़ते हैं। तुम्हें वो पर्ची देंगे जिसमें तुम्हारा नाम, साइन वगैरह सब होता है उसमें, और वो उन्हीं की क्लिनिक की पर्ची होती है। पर्ची कह रही हूँ यार, कार्ड वगैरह जो भी होता है वो उन्हीं का ही होता है। फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर मतलब उसमें सब कुछ लिखा रहता है, रिटेनर वगैरह क्या है, मतलब सब उसमें ऐड रहता है, वो लिख देते हैं पहले ही कि आपका कार्ड है, जब भी आप आओगे अपॉइंटमेंट के टाइम इस कार्ड को ज़रूर लेकर आना। पहले तुम्हें सबसे पहले जब तुम्हारा एक्स्ट्रा वगैरह होगा तो तुम्हें पैसे पे करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे, वो कंडीशन देखेंगे क्या है। क्योंकि मेरे इतने कम इसलिए पैसे लगे, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये पैसे मुझे इसलिए कम लगे क्योंकि मेरे दांत की कंडीशन इतनी भी ख़राब नहीं थी गाइज़, कि जितने की मुझे इनकी नीड थी। बाहर के लोग तो मना ही कर रहे थे, मेरी मम्मी वगैरह मतलब जो थी वो मना कर रही थी और बाकी सब मना ही कर रहे थे, पर मुझे इनकी ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने लगवाया। क्योंकि कि जो मेरे पास वीडियो होगी तो मैं यहाँ पे वो भी शो कर दूँगी कि मेरी कंडीशन कैसी थी बिफोर ब्रेसेस। मेरे दांत इतने सुंदर थे और इतने अच्छे लगते थे, पर मेरी स्माइल अच्छी नहीं थी। बस 100 बात की एक बात, मेरी स्माइल अच्छी नहीं थी, मुझे अपनी स्माइल पसंद नहीं आती थी। किसी भी फ़ोटो में जब मैं ऐसे करती थी ना तो मुझे ज़बरदस्ती ना अपना ऐसा करना पड़ता, ऐसे करना पड़ता। और पहले तुम्हें 5,000 पे करने पड़ेंगे, 5,000, 3,000, 2,000, बट कंपल्सरी है कि 5,000 वो बोलते हैं, पर तुम्हारी मर्ज़ी जितने भी हो तुम दो। फिर अपने अपॉइंटमेंट में जाओ, फिर वो एक वो बना देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, किस टाइप की समझ लो तुम, जो एक बता देंगे कि तुम्हें इतने ही इतने देने हैं, पर तो तुम्हारे ट्रेंड में चल रहा है तब तक वो लेते ही रहेंगे। मेरी 20 के जो कॉस्ट थी सिर्फ वो मेरी दांत की कंडीशन के ऊपर थी। अदरवाइज़ अगर तुम्हारे दांत की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा टेढ़े मेढ़े लगता है, ज़्यादा टाइम लगेगा, 3 साल 2 साल इतना लगता है, तो आपका पेमेंट भी ज़्यादा होगा, कॉस्ट भी ज़्यादा होगी आपकी। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि इतना लेंगे, बट डिपेंड ऑन द क्लिनिक एंड एरिया। सबके एरिया अलग अलग होते हैं, तो गाइस सब अपने लिए अलग अलग एरिया का पैसा लेते हैं। एंड आई वांट टू टेल यू द नेक्स्ट स्टेप इज़, चलो अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। हाइजीनिक के बारे में, प्लीज़ हाइजीनिक के बारे में ध्यान रखना, अपने माउथ को क्लीन करते रहना, और इसको कैसे करना है मैं वो भी आपको बता दूँगी कि मतलब कैसे करना है और क्यों ज़रूरत है, मैं ये भी आपको बताती हूँ। चलो पहले पॉइंट में मैं आपको चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट में मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें क्यों हाइजीनिक रखनी है और कैसे हाइजीनिक रखती हैं, इसकी क्यों ज़रूरत है, किस लिए करना है हाइजीनिक। हाइजीनिक रखना काफ़ी ज़रूरत है गर्ल्स, हाइजीनिक रखना ज़्यादा ज़रूरत है गर्ल्स, क्योंकि बिकॉज जो आपके जो दांत है ना, तुम या फिर कॉलेज में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या जॉब करते हो, अदरवाइज़ तुम कुछ भी करते हो, कुछ भी घर से बाहर भी जाते हो, घर में भी हो, डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है हाइजीनिक तुम्हें रखना काफ़ी ज़रूरत है। अगर तुम किसी के बगल में भी खड़े हो ना तो भाई स्मेल आती है, गंदी वाली स्मेल आती है। ये तो मैं कोई नहीं बताने वाला वीडियो में, पर मैं बताऊँगी आपको, भाई स्मेल आती है। इसलिए कहते हैं कि इसको हाइजीनिक रखना ज़रूरत है। अगर तुम हाइजीनिक रखोगे एक तो स्मेल आएगी, सेकेंड पॉइंट कि दांतों में कीड़े लग जाएगी, सड़न जैसी हो जाएगी, और पहाड़ियाँ मतलब कई तरह की चीज़ें हो जाती है दांतों में, है ना ये। और तो इन सबको हाइजीनिक से बचाने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, काफ़ी लोग माउथ स्प्रे या फिर वॉश वगैरह यूज़ करते हैं, बट आई रिकमेंड यू कि ये सब मत करना। पर मेरे जो डॉक्टर ने मुझे बोला है मैं वही आपको जनरली बताऊंगी, और वो ऑलवेज़ हमेशा यही बोलते हैं कि गर्म पानी में, गुनगुने पानी में, इतना खौलता हुआ नहीं, गुनगुने पानी में उसमें हल्का सा नमक डाल के कुल्ला करिए सुबह शाम दिन में। जब भी आपको लगे कि स्मेल गंदी आ रही है तो प्लीज़ गर्म पानी में डाल के, नमक डाल के कुल्ला करिए, जिससे कि स्मेल मतलब आपकी किसी भी तरह की स्मेल नहीं आएगी। हाइजीनिक से आप बचे रहोगे। ब्रश तो मैं दोनों टाइम करना है, ब्रश मैं दोनों टाइम करती हूँ, मॉर्निंग एंड नाइट में करती हूँ ब्रश। खाना खाने के बाद मैं ज़रूर ब्रश करती हूँ, और सुबह उठते ही ब्रश करती हूँ, और मैं गर्म पानी से यूज़ करती हूँ। अगर तुम गर्म पानी से, गुनगुने पानी से नमक डाल के कुल्ला नहीं करोगे तो आपके मसूड़े भी फूल सकते हैं। मसूड़े फूलने के बाद तुम्हें प्रॉब्लम भी हो सकती है, तुम अच्छे से खा भी नहीं सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो। तो प्लीज़ हाइजीनिक की ज़रूर ध्यान रखना कि हाइजीनिक अगर तुमने नहीं रखा तो भाई स्मेल गंदी आती है। गाइज़ प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने हाइजीनिक को एकदम संभाल के रखना, हाइजीनिक को मतलब ध्यान में रखना। ओके,
अपडेट देती रहूँगी। और अभी के लिए फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है, अभी तो सिर्फ मेरी ऊपर की टाइटनिंग हुई है, देखा। आप सोच रहे हैं कि दांत इतने बाहर की तरफ क्यों हैं? भाई जब लगता है ना टाइटनिंग हो रही है तो अभी हुआ है, क्योंकि जो नीचे के दांत है ना वो कंडीशन वो पीछे जा चुके हैं, उनके नीचे का गैप फिल हो चुका है, इसलिए बाहर की तरफ है, ये देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव यू सो मच, बाय बाय।